इस समय मैं फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के बीच हूँ, जहां विशाल एलिगेटर और खतरनाक सांप हैं। अभी मुझे कुछ बहुत डरावना मिला है। ये एक सुनसान जगह का सीवर है। कोई नहीं जानता अंदर क्या है, लेकिन मैं पता लगाना चाहता हूँ। तो हम इसे अपने जाल और मछली पकड़ने के ट्रैप्स के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं, ताकि उम्मीद है कि इस रहस्यमयी सीवर में क्या छुपा है इसका पता चल सके, बिना यहाँ के खतरनाक जानवरों के हम पर हमला किए, जो इस जगह को अपना घर मानते हैं। अब मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब मैं ये इंट्रो शूट कर रहा था तो मुझे अंदाजा था कि वहां नीचे क्या छुपा हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा अब तक का सबसे पागलपन भरा सीवर वीडियो बनने वाला है। एलिगेटर से लेकर सांपों और खतरनाक ईल्स तक आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इस वीरान जगह के बीचों बीच ये सीवर आखिर ढूंढा कैसे। देखिए, पहले यहाँ एक स्पिलवे था जो एवरग्लेड्स को जोड़ता था और पानी इसी रास्ते से बहता था। लेकिन कुछ साल पहले स्पिलवे ने काम करना बंद कर दिया और ये सीवर तब से छोड़ दिया गया। और अब ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वहां नीचे अभी भी क्या है, और वो है उन्हें पकड़ना। ये आसान नहीं होगा, क्योंकि सीवर के दो हिस्से हैं। जब हम दोनों हिस्से खोज लेंगे तब छोड़े गए स्पिलवे की ओर बढ़ेंगे। आगे वीडियो में हमारे पास बहुत काम है, तो चलिए जाल डालना शुरू करते हैं और देखें क्या आप पकड़ सकते हैं। मेरा मानना है हम सीवर के इस तरफ से शुरू करेंगे। मैं नीचे बहुत सी मछलियां देख सकता हूं और सौभाग्य से मेरा जाल लंबा है, क्योंकि जगह बहुत गहरी है। जैसे ही मैंने शुरू किया मुझे कई मछलियां दिखी और पहली मछली जल्दी पकड़ ली। वहां जरूर कुछ है। ओह हेलन, हमारे पास मछली है। ये क्या है? ओह माय गॉड, लगता है ये अफ्रीकन सिक्लिड्स है। रंगीन तो नहीं, पर बहुत शानदार है। अब हमें पता है कि वहां नीचे मछलियां जरूर है, तो हम इन मछलियों को कीपर बकेट में डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि वहां मछलियां हैं। मैं और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालता रहा। ओह माय गॉड, वो क्या था? कुछ बड़ा था। हेलन, क्या हमने पकड़ लिया? हाँ, हमने पकड़ लिया। क्या वो पाइक है? ओह माय गॉड, ये स्नेक हेड है। शांत रहो, मैंने सालों से बेबी स्नेक हेड नहीं देखा। ये एक दिन बड़ा राक्षस बनेगा। साउथ फ्लोरिडा में ये बहुत आक्रामक प्रजाति है। ये दिखने में कूल है, लेकिन हम इसे पालतू नहीं रख सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसलिए इसे सीवर में छोड़ना होगा। और फिर हमारे पास यहाँ एक और मछली है, और ये है स्पॉटेड तिलापिया। अब फिर से ये भी वो मछली नहीं है जिसे हम रखेंगे, गैर कानूनी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें तिलापिया से नफरत है। हम इसे फिर सीवर में फेंकेंगे। अब तक इसी कोने में जाल डालते थे, अब मैं दूसरे कोने में कोशिश करूंगा। ओह, ये भारी है। हे भगवान, क्या वो सांप है? हेलन, हेलन, इसे देखो। तैयार हो? ओ, अब ये आ गया। मुझे पता है ये दिखने में ईल या सांप जैसा लगता है, लेकिन असल में इसे रोप फिश कहते हैं, और ये काफी दुर्लभ होती है। मैंने उसे बाल्टी में डाल दिया, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य सीवर नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मछलियां थीं। ये सबसे अजीब सीवरों में से एक है जो मैंने कभी देखा है। ओह हे भगवान, ये क्या है? हे भगवान। हेलन, इसे सेवरम कहते हैं। ये ब्लूगिल जैसी रोज मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि बहुत शानदार है। लगता है हमें एक और छोटी अफ्रीकन सिक्लिड भी मिली है। ये बहुत शानदार है, इसे भी रखेंगे। जाल पर जाल डालते गए। मैं ज्यादा मछलियां पकड़ रहा था। ये लीफ फिश जैसी लगती है, पर मैं पक्का नहीं कह सकता। हम सिर्फ 10 मिनट से यहाँ हैं और कई शानदार मछलियां पकड़ ली हैं। मुझे लगता है अभी नीचे कुछ और भी ज्यादा जबरदस्त है। मैं फिर से इसी कोने में कोशिश करूंगा। ये आमतौर पर अच्छा रहता है। अब तक मछलियां यहीं से पकड़ रहे हैं। हे भगवान, ये हर जाल में है हेलन। शायद वजह यह है कि ये सीवर सुनसान है और यहाँ कोई नहीं आता। मैंने इतनी मछलियां कभी नहीं देखी। इसे देखो। हमारे पास एक छोटा ऑस्कर है, वो वाकई बहुत अच्छा है। और फिर हमारे पास ये है एक बहुत सुंदर क्लाउन नाइफ फिश। वाह, ये बहुत खूबसूरत है। अब साफ है कि हमने साबित कर दिया है कि इस सीवर में बहुत सारी मछलियां हैं। फिर भी सवाल है, क्या अंदर कोई खतरनाक चीज जैसे मगरमच्छ या सांप छुपे हैं? हम एवरग्लेड्स में है, इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। एक गलती जानलेवा हो सकती है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब मैं फ्लोरिडा के सबसे जहरीले सांपों में से एक वाटर मोकासिन पर पैर रखने ही वाला था। हे भगवान। अब ये ध्यान में रखते हुए मैंने सीवर की खोज जारी रखी, और मैंने सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ पकड़ना शुरू कर दिया। ये क्या है? ओह, मेरा जाल बहुत भारी है। हे भगवान। मैंने अभी एक कछुआ पकड़ा है। क्या अरे दोस्त, तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता ये किस तरह का कछुआ है, लेकिन हमने इसे अभी सीवर में पकड़ा है, और क्योंकि ये सीवर से आया है इसी वजह से मुझे ये चीज मिली। उफ हेलन, देखो, ये एक गंदा जोक है। ओह, मैंने इसे छू लिया। ये बहुत बड़ा जोंक है। ओह, हमें इसकी मदद करनी होगी। हमें इसे हटाना पड़ेगा। मुझे लगता है यही एक है। दोस्तों, इस कछुए के चेहरे के ठीक सामने एक जोंक है। अगर आप नहीं जानते, जोंक खून चूसने वाले परजीवी होते हैं, इसलिए इन्हें हटाने का तरीका ढूंढना जरूरी है। मेरे पास एक लकड़ी है और मैं डरा हुआ हूँ।
हे भगवान, वो वहां चिपक गया है, छोड़ दो। उफ, खून देखो, मुझे उल्टी आ रही है। कई कोशिशों के बाद मैं जोंक हटाने में सफल रहा। मैंने इतनी बड़ी जोंक कभी नहीं देखी, ये पागलपन है। हमने कछुए को पास के दलदल में छोड़ने का फैसला किया जहां उसे जोंक नहीं लगेंगी, और फिर हमने सीवर की खोज जारी रखी। चलिए हम फिर से सीवर में जा रहे हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है। ओह, यहाँ हमें बहुत सारी मछलियां मिली हैं। ओह, शुरुआत में ही बड़ी फायर माउथ सिक्लेट मिली जो बहुत खूबसूरत है, और अगली मछली एक रहस्यमयी मछली थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो क्या है। मुझे नहीं पता ये क्या है, ये हिल नहीं रहा, लेकिन शानदार है तो हम इसे रखेंगे। हमें एक और अफ्रीकन सिक्लेट और एक रहस्यमयी मछली मिली। तो अब जब मुझे पता है कि वहां नीचे ऐसी मछलियां हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं फिर से अंदर गया। ओ माय गॉड, इससे देखो। ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि वो एक साइनोडोंटिस है। वो बहुत सुंदर है। ओ माय गॉड, ये मैंने अब तक देखी सबसे बड़ी साइनोडोंटिस मछलियों में से एक है। इसके एक छोटा और एक बड़ा फिन है। ओ, ये नीमो है, हम इसका नाम नीमो रखेंगे। ये साइनोडोंटिस शानदार है। क्या आप पैटर्न देख रहे हैं? कमाल है, इसे जरूर रखेंगे। सच में पागलपन है। ओह, ये क्या था? मुझे लगता है हमें मिल गया। क्या वो भाग गया? ये क्या है? ओ माय गॉड, हेलेन, ओ माय गॉड, ये केकड़ा है। देखो ये कितना रंगीन है। ये क्या है? ओ, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। ये मुझे उस केकड़े की याद दिलाता है जो हमने दूसरी सीवर में पकड़ा था। ओ हाँ, वो बैंगनी वाला, मैं भूल गया था। हमने पहले भी सीवर में एक बैंगनी केकड़ा पकड़ा है। इस पे थोड़ा नारंगी रंग है। अगर आप जानते हैं ये किस केकड़े की प्रजाति है तो कमेंट करें। देखो ये मेरे ऊपर है। क्या इसे बाल्टी में डालें? मैं इसे रखना चाहता हूँ, ये बहुत कूल है। मुझे लगता है हम इसे वहीं डाल देंगे। अलविदा दोस्त, फिर मिलेंगे। हम आगे बढ़े, चीजें धीमी हुई और मैं मछली नहीं पकड़ सका। पहले मैं कई मछलियां और एक जाल पकड़ रहा था, तब लगा अब कोई मछली नहीं बची, लेकिन फिर ये हुआ। ओ माय गॉड, इसे देखो, ये तो कमाल की चीज है। ये भी एक रॉयल है। ये चीज बहुत बड़ी है, ये बहुत शानदार है। दोस्तों, ये सचमुच एक एलियन मछली है। हमने पहले भी इसी सीवर में एक पकड़ी थी, वो छोटा था। ये बड़ी है और इसके ऊपर कई धब्बे हैं। शानदार है। कीपर बाल्टी आ रही है। देखो हमारे पास अभी तक कितनी सारी मछलियां आ चुकी हैं। सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और मुझे अभी याद आया कि ये सब तो सिर्फ सीवर के एक ही तरफ से है और यहाँ दो तरफ हैं। हम यहाँ मछलियां पकड़ेंगे, फिर वहां जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि वहां कुछ जानलेवा हमारा इंतजार कर रहा था। हे भगवान, ओह, मैंने कुछ महसूस किया। ओ माय गॉड, ये कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ा है। ओ माय गॉड, ये बड़े तो नहीं है, लेकिन ये कमाल के सुंदर है। ओ माय गॉड, ये पागलपन है। क्या ये जियोफेगस है? ये बहुत सुंदर है। इसके रंग देखो। हमारे घर पे भी एक है, वो इससे कहीं बड़ा है और बहुत शानदार है। हमने इसे अभी अभी एक सीवर में पकड़ा है। मेरा मतलब है, सोचो तो सही। और फिर हमारे पास ये है। मुझे लगता है ये थोड़ा सा, हाँ, ये एक बेबी मीटा सिक्लेट है। दो शानदार सिक्लेट्स। हम इन्हें कीपर बकेट में डालने वाले हैं। ओह, मुझे और भी दिख रहे हैं। देखो वो ऊपर है, हमें वापस जाना होगा। मैंने अगला जाल लिया और ऊपर खींचते वक्त कुछ अजीब देखा। ओ माय गॉड, हेलेन, मुझे पता है ये क्या है। इन्हें पहले भी पकड़ा है। ये लैंप्रे है। ओ माय गॉड, ये तो एक लैंप्रे है। ये बहुत घिनौना है। अगर आप लोग नहीं जानते कि लैंप्रे क्या होते हैं, असल में ये एक बहुत बड़ा परजीवी है जो दूसरी मछलियों से चिपक जाता है और उनका खून चूसता है। ये जोंक जैसे हैं पर उनसे भी बुरे। ओ गॉड, मैं इसे छूना नहीं चाहता। वे अपने शिकार का खून चूसने के लिए यही चीज इस्तेमाल करते हैं और जिससे चिपकते हैं उसका सारा खून चूसकर मार देते हैं। हमने अभी अभी एक सीवर में पकड़ा है जो वाकई बहुत गंदा है। उफ, ये तो पत्थर जैसा सख्त है। ये मर चुका है। ओ माय गॉड, तो इसकी आंखें भी नहीं दिख रही हैं, वे जैसे सड़ चुकी हैं। ये बहुत गंदा है दोस्तों। ये बहुत अजीब भी है क्योंकि हमने पहले भी सीवर में लैंप्रेस पकड़े हैं और वे भी मरे हुए थे। मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता। शायद वे मरने सीवर में जाते हैं या वहां जिंदा नहीं रह सकते। पर ये दांत देखो। ओ माय गॉड, मैं एक जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। हम इसे पालतू बढ़ा सकते थे? बिल्कुल नहीं। वो कितना मजेदार होता ना, लेकिन क्योंकि वो जिंदा नहीं था, हमने उसे वापस फेंक दिया और आगे बढ़ते रहे। ओह चलो यार। ओह, मुझे कुछ महसूस हुआ। ये क्या है? रुको, ये क्या है? मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी ये मछली पकड़ी है दोस्तों। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स करो, आप जानते हैं क्या करना है। लेकिन ये वाकई बहुत शानदार है। मुझे लगता है हम इन्हें रख लेंगे, इसे बाल्टी में डाल देते हैं। फिर मैंने जाल देखा, उसमें एक और मछली थी, फायर रील, हेलेन। ओ माय गॉड, हेलेन देखो, ये छोटी बेबी फायर रील है, कितनी प्यारी है दोस्तों। ओ ये तो कमाल है। ठीक है, हम इसे जरूर रखेंगे। मुझे फायर रील्स बहुत पसंद है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या मिल सकता है। लेकिन अब तक दोस्तों, ये उन सबसे बेहतरीन सीवर्स में से एक है जहां हमने कभी मछली पकड़ी है। ओ वो कौन है? मैं उसे वहां देख रहा हूँ, वो इधर उधर फड़फड़ा रहा है। ओ हमें दो मछलियां मिली हैं। ओ माय गॉड, क्या वो पाइक है? ओ माय गॉश, ये तो पाइक है, स्नेक हेड नहीं।
वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी पाइक है। हम इसे जरूर बाल्टी में रखेंगे। चलो फिर हमारे पास ये है, ये छोटी फ्लोरिडा गार है। ये यहाँ की मूल प्रजाति है, इसमें कुछ खास नहीं है तो शायद हम इसे वापस छोड़ देंगे। अब हमने कई शानदार मछलियां पकड़ी। आगे बढ़ने पर मछलियां और अजीब होती गईं। उस सुरंग के सामने मुझे फिर से एक साइनोडोंटिस दिख रहा है। लगता है ये और बड़ा है। हेलेन देखो, ये कितना मोटा है। मुझे नहीं पता ये कौन सा साइनोडोंटिस है। ये सामान्य नहीं है, बहुत कमाल का है। इसके धब्बे देखो। कीपर, बाल्टी में जाओ, यहाँ और कोई है। ओ, एक मिनट रुकना। हेलेन, यहाँ एक क्रॉफिश है। मैं इसे मिस करने वाला था, लेकिन ये सामान्य क्रॉफिश नहीं है जैसा कि तुम देख रही हो। इस पे थोड़ा रंग है, कुछ खास नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा लाल थोड़ा नारंगी है। ये वाकई कमाल का है। मुझे लगता है हम इसे रखेंगे। इसे मेरे घर की बाकी सारी क्रॉफिश के साथ डाल देंगे। तो लो दोस्त, ये रहा। ओ भगवान, हेलेन, उस किनारे पर कुछ बहुत बड़ा है। देखो, ठीक वहीं। मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो सच में बहुत बड़ा है। ओ, मैंने उससे पकड़ लिया। अभी देखा, वो जाल में गया। हेलेन, तुम्हें पता है वही है ना? वहां एक बड़ी फ्रंटोसा है। अभी क्या हो रहा है? ये सबसे बड़ी फ्रंटोसा है जो मैंने पकड़ी है। ये महंगी होती हैं, शायद अब 200 की हो, इससे भी बड़ी हो सकती है, लेकिन साइज अच्छी है। ये बहुत अच्छा है। चलो दोस्त, वापस अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। मुझे नहीं पता इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब लगा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तब और भी बेहतर हो गया। ये कमाल है। देखो, एक और फायर ईल है, एक और केकड़ा और एक और केकड़ा। देखो ये कितना शानदार है। इस पर कितने चमकीले रंग है। मुझे सच में जानना है ये किस तरह के केकड़े हैं। कमेंट करके बताओ। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं, क्योंकि हमें इससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज मिली है। देखो, ये एक जबरदस्त फायर ईल है। अगर मैंने कभी फायर ईल देखी है तो यही है। इसके रंग भी देखो, ये बहुत शानदार है। ठीक है, अब हम इसे भी इसकी बाकी दोस्तों के साथ बाल्टी में डालेंगे। और फिर मैंने एक और जाल लिया और उसे पूरी तरह नीचे तक ले गया। ओह, ये भारी है, इसमें जरूर कुछ है। ओह भगवान, अब उस ऑस्कर का आकार देखो। ऑस्कर मछलियां एवरग्लेड्स में आम है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इसे बाल्टी में डालते हैं। अब साफ है, वहां बड़ी मछलियां भी है। ये तो दैत्य जैसी है। फिर मैंने और मछलियां देखी तो एक और जाल लेकर उन्हें पकड़ लिया। हेलेन, यहाँ 5 और मछलियां हैं। क्या सच में? देखो, ये क्रॉफिश और भी बड़ी है। देखो, ऊपर लाल रंग है। हम तुम्हें रखेंगे। अरे ये क्या है? इसकी पूंछ देखो। इसकी पूंछ पर अच्छा पैटर्न है। एक और रहस्यमयी मछली। दोस्तों कमेंट करो अगर जानते हो। ओह हाँ, देखो, ये एक और क्लाउन और अफ्रीकन सिक्लेड। ये शानदार है। लगता है जाल में सिर्फ 4 मछलियां थीं, कुछ खास नहीं। ओ माय गॉड, इसमें कुछ है क्या? ओ, ये क्या है? ये वाला नहीं, ये माइन सिक्लेड है। हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या है? ओ, ये बेबी ग्रीन टेर है। ओ, ये बहुत कमाल का है। मुझे ग्रीन टायर बहुत पसंद है। जब ये बड़े हो जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ओ माय, ये क्या है? हमारे जाल में कुछ और भी है। ये कोई कैटफिश जैसी लग रही है। मुझे लगता है कि हमने इन्हें पहले भी पकड़ा है, लेकिन मुझे अभी भी इसका नाम नहीं पता। तो नीचे कमेंट्स करें अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छा है। देखो इसे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मानना है कि हम इस तरफ कुछ और जाल डालेंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे और वहां जाल डालेंगे। और हमारे पास 2 मछली पकड़ने वाले फंदे भी हैं, जिन्हें हम दोनों तरफ जाल डालने के बाद लगाएंगे। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने वाले हैं। और फिर वीडियो में बाद में हम रात को उस छोड़े हुए स्पिलवे पर जाएंगे और वहां कुछ मछली पकड़ने वाले फंदे लगाएंगे। मेरा मतलब है ये सच में पागलपन होने वाला है। कौन जानता है हमें वहां क्या क्या मिलेगा। लो, हो गया। कृपया मुझे कुछ अच्छा मिले। ओह, मुझे रंग दिख रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हेलेन, इसे देखो। ये सबसे बड़ी और चमकीली नारंगी क्रॉफिश है जो मैंने देखी है। देखो, दूसरी सामान्य रंग की है, लेकिन इस नारंगी वाली का आकार खास है। ये बहुत शानदार है। 2 वाकई जबरदस्त क्रॉफिश। हम इन दोनों को अपने पास रखेंगे। इन्हें बाल्टी में डाल देते हैं। और फिर ओह माय गॉड, ये एक बेबी साइनोडोंटिस है। ओ माय गॉड, कितना प्यारा है। शायद ये छोटा एल्बिनो साइनोडोंटिस है, लेकिन इसकी आंखें लाल नहीं, जो अजीब है। मैंने सीवर में आखिरी जाल डाला और कुछ भारी अजीब चीज मिली। लगता है हमें 2 चीजें मिली, एक और सांप। क्या वो एक ईल है? क्या ये ईल है? ओ माय गॉड, हमें एक और बच्चा सांप मिला। शायद वही है, पता नहीं, पर इसे सीवर में डालना होगा। यहाँ कोई ईल जैसी चीज भी है। देखो, ये फायर ईल लग रही, क्योंकि इसमें लाल रंग नहीं है। मुझे इसकी प्रजाति नहीं पता, लेकिन ये कांटेदार ईल है। हम इसे कीपर बाल्टी में रखेंगे। और अब दोस्तों, आपको पता है अब क्या करने का समय है। हम सीवर नेट के दूसरी तरफ जाने वाले हैं। वहां घूमकर देखेंगे कि उस तरफ क्या क्या रहता है। और इस तरफ अपनी पहली नेट में मैंने अब तक की सबसे खतरनाक चीज पकड़ी है। चलो पहली बार नई वाली में जाल डालते हैं। हमें पकड़ना है, ओ माय गॉड हेलेन, ये एक एलिगेटर है। इसे देखो, ये एक बच्चा एलिगेटर है। मुझे नहीं पता मैं अभी क्यों कांप रहा हूं। हमने अभी अभी सीवर में एक एलिगेटर पकड़ लिया। अब हमें क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। हम इसे छू नहीं सकते, वो गैर कानूनी होगा। ये कितना पागलपन है। ओ माय गॉड, ये बहुत छोटा है।
ये अब तक का सबसे छोटा एलिगेटर है जो मैंने देखा है। लगता है इसे उसी इलाके के दलदल में छोड़ना होगा। हमने एलिगेटर को इसलिए लिया क्योंकि कानूनी तौर पर हम उसे छू नहीं सकते, तो हम उसे दलदल में ले आए और उसके नए घर में छोड़ दिया। वाह, हमने अभी अभी एक एलिगेटर पकड़ा, ये पागलपन है। अब हालांकि सीवर में एक एलिगेटर पकड़ना ही काफी पागलपन है, लेकिन ये इस वीडियो में आखिरी नहीं होगा जिसे हम पकड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम सीवर में और आगे खोजबीन करते रहें कि वहां और क्या है। ओ हाँ, यहाँ मछलियां भी है। देखो, एक और मिडास सिक्लिड है। फिर कुछ और मिला, फड़फड़ाते हुए देखा, वो रहा। ये कैटफिश जैसी लग रही है। ये क्या है? मुझे नहीं पता ये किस प्रजाति की कैटफिश है, लेकिन ये कमाल की है। एक जाल में 2 मछलियां मिली। अब कोई एलिगेटर नहीं, यही मैं चाहता था। हम इन्हें कीपर बाल्टी में डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है हम कुछ पकड़ लेंगे। देखो, मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वो ढक्कन है। ओ भगवान, सच में कुछ पकड़ लिया। मैं हैरान हूँ, ये फिर साइनोडोंटिस है। एक वीडियो में मैंने अब तक सबसे ज्यादा साइनोडोंटिस पकड़े हैं। वाकई कमाल है। इसे भी बाल्टी में डालेंगे। ओ भगवान, ये छोटा कॉन्विट सिक्लिड है जिसे हम अक्सर नहीं पकड़ते। ये कमाल है। इसे रखते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं, उम्मीद है और मछलियां मिलेंगी। ओ, हो गया, कोई एलिगेटर नहीं। अच्छा है। क्या वो लंगफिश है हेलन? मुझे लगता है वो लंगफिश है। उसके पास हाथ है। ये बहुत प्यारा है। लंगफिश मेरी पसंदीदा मछलियों में से है। ये कमाल की है और बड़ी भी हो जाती है। बहुत बढ़िया है, हम जरूर रखेंगे। एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ कुछ तो नहीं है। ओ भगवान, ये देखो, एक और सफेद साइनोडोंटिस। ओ, ये कमाल का है। ये वाला अब थोड़ा बड़ा है। मैंने इस दूसरी सीवर के बारे में जो देखा है वो ये है कि यहाँ जाल डालना काफी मुश्किल है, और इसकी वजह यह है कि इसमें आधी जगह पे एक बड़ा सा धातु का टुकड़ा रखा हुआ है, और इसी वजह से मुझे सीवर की खोज बंद करनी पड़ी। मैंने आखिरी बार जाल डाला, कुछ भारी महसूस हुआ, लेकिन वो फिर से केवल एक लैंप्रे निकली। क्या सच में? क्या ये जिंदा है? ओह गॉश, कितना घिनौना है। मुझे इन चीजों से नफरत है, फिर भी मैं जिंदा वाली पकड़ना चाहता हूँ। इन दांतों को देखो, ये तो बस, ये बहुत घिनौना है। ये ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ उसकी माँ ही प्यार कर सकती है ना? ठीक है, अब हम इसे वापस सीवर में डालने वाले हैं। मेरा मतलब, एक मरी हुई लैंप्रे का हम क्या करेंगे? अलविदा दोस्त, अब मजा यहीं से शुरू होता है दोस्तों। हमने अपनी दोनों मछली पकड़ने की जालों में कैट फूड डालकर चारा लगा दिया है, और हम इन्हें दोनों तरफ नीचे भेजने वाले हैं, और हम इन्हें यहाँ पूरे दिन छोड़ देंगे। इस तरह जो भी और चीज वहां नीचे है, उम्मीद है कि वो चारे की खुशबू सूंघेगी और जाल में चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहली मछली पकड़ने की जाल नीचे भेजी और उसे बिल्कुल बीच में रखा। जैसे ही मैं नीचे उसका इंतजार कर रहा था, मुझे लगा ये सीवर कितना गहरा है, वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी जाल यहीं जा रही है जैसा मैंने कहा था, क्योंकि यहाँ बड़ा धातु का टुकड़ा है। हमारा जाल डूब नहीं रहा, बहुत गहरा भी नहीं है, लेकिन छेद सतह के नीचे है, तो नीचे जो भी है वो जाल में आ सकता है। जब हमने मछली के जाल को वैसे ही छोड़ दिया, तब तक हम बाकी एवरग्लेड्स का पता लगाने निकले, और हमें और भी कई सांप और मगरमच्छ मिले। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता गया, हमने वापस सीवर में जाके देखने का फैसला किया कि हमने क्या क्या पकड़ा है। अब काफी समय हो चुका है। असल में हमें मछली के जाल लगाए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, और अब हम उन्हें चेक करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि हमने कुछ जबरदस्त पकड़ा होगा, और उम्मीद है कि वहां कोई मगरमच्छ, सांप या कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें मार सके, क्योंकि वो बहुत बुरा होगा। मैंने बाल्टी तैयार कर ली और मैंने दूसरे जाल से शुरू करने का फैसला किया। वो बहुत भारी था और मुझे बहुत सारी मछलियां दिखने लगी, तो मैंने उसे ऊपर खींचा ताकि देख सकूं कि हमने क्या क्या पकड़ा है। लो भाई, चलो देखते हैं क्या मिला है। हमें एक क्रॉफिश मिली है, ठीक है, छोटी रंगीन क्रॉफिश है, इसे रख लेते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? ओ, ये तो बहुत सुंदर है हेलेन। देखो, वो मिडस सिक्लिड देखो, वाह, उसके पास नारंगी फिन्स है। ये तो कमाल है। और क्या मिला हमें? ओ देखो, कितना सुंदर नीला आकारा है, बहुत सुंदर सिक्लेड है। हेलेन, हमने साइनोडोंटिस का सबसे बड़ा नमूना पकड़ लिया। ये बहुत बड़ा है। ओ माय गॉड, ये अब तक का सबसे बड़ा साइनोडोंटिस है जो मैंने देखा है। तुम लोग इसे देखो, मेरे चेहरे से तुलना करो, ये मेरे सिर जितना बड़ा है। जब हम नेटिंग कर रहे थे तब हमने पहले भी बहुत सारे साइनोडोंटिस पकड़े थे, तो ये बहुत बढ़िया है। हमारे एक जाल में एक विशालकाय मिला है। और क्या मिला? हमें एक और मिडास सिक्लिड मिला है। ये पिछले वाले जैसा नहीं है, बस नारंगी है। यहाँ एक और है। हमें एक छोटा प्लेको मिला है, लेकिन ये बस एक सामान्य सा छोटा प्लेको है, तो हम इसे वापस नाले में डाल देंगे। हमें एक छोटा अफ्रीकन सिक्लेड और एक छोटा हॉब्लो कैटफिश मिला है, और मुझे लगता है बस अब इतना ही है। ये नाला उथला था और यहाँ ज्यादा मछलियां नहीं मिली। अगले जाल में शायद ज्यादा मछलियां मिलेंगी। ठीक है, मैं बहुत उत्साहित हूँ, हम इसे पलटने वाले हैं। ओह, ये भारी है। ओ माय गॉड, क्या तुमने सुना? यहाँ बहुत मछलियों की आवाज आई। ओ माय गॉड, इस बार जाल में पहले से ज्यादा मछलियां हैं। देखो, शुरुआत से ही एक बड़ी एल्बिनो प्लेको है। हेलेन, ये कमाल है।
ये लगभग पिछले जाल जितना बड़ा है, लेकिन ये एल्बिनो है जो और भी कूल है। हमने इसे पकड़ा, हमारे पास फिर एक रंगीन क्रॉफिश है, बस एक ही बाजू के साथ। ये अजीब है, शायद ये आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ कई फायर माउथ, मितास और दूसरी सिक्लिड्स हैं। मुझे लगता है ये सफेद रंग की बड़ी कॉन्वेक्ट सिक्लिड हो सकती है। ये कूल है। एक और स्नेक हेड मिला, इसे वापस छोड़ना होगा। माफ करना दोस्त, तुम्हें जाना होगा। ओ, यहाँ बहुत फायर व्हील्स है और एक छोटा बेबी ग्रीन टीयर भी है। अब लगता है सिर्फ 2 बड़े फायर हील्स बचे हैं। पहले लगा था 3 है, पर अब 2 ही दिख रहे हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल है, लेकिन हमारे पास एक फायर हील है। ये काफी बड़ा है, इसे बाल्टी में डालो। और ये रहा दूसरा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा और बड़ा है। ये थे दूसरे ट्रैप के सारे मछलियां, हमें बहुत सारी मिली है। इसे देखो, ये बाल्टी मछलियों से पूरी भरी हुई है। वो कमाल का था। और अब दोस्तों, हम अब तक इस सीवर में जितनी भी मछलियां पकड़ी हैं, उन्हें अपने घर ले जाएंगे और उनके नए घरों में डालेंगे। और फिर जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, हम उस छोड़े गए स्पिलवे की तरफ जाएंगे जिससे ये सीवर जुड़ा हुआ है, और हम वहां अपने ट्रैप डालेंगे और उम्मीद है कि हमें कुछ जबरदस्त मिलेगा। तो हम आपसे घर पे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों? क्योंकि मछलियां सीवर से पकड़ी हैं, हम उन्हें क्वारंटीन तालाब में डालेंगे। इस तरह हम उन्हें दवा दे सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो, और फिर वे मेरे बैकयार्ड के तालाबों और मेरी सारी फिश टैंकों में जा सकते हैं। तो चलिए उन्हें क्वारंटीन तालाब में डालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू कर पे है। इसे देखो, ओ माय गॉड, इस छेद को देखो, ये तो पागलपन है। दोस्तों देखो, ये सब जा रहे हैं। मुझे लगता है ये अब तक सीवर में पकड़ी गई सबसे ज्यादा मछलियां हैं। अब हमें छोड़े गए स्पिलवे जाना है, लेकिन एक छोटी समस्या है। बाहर अंधेरा हो रहा है और रात को एवरग्लेड्स के बीच होना थोड़ा डरावना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब रात है और हम स्पिलवे पर हैं। यहाँ कई कीड़े हैं, लेकिन हमें पहली सांप मिल गई है। मुझे नहीं पता ये किस सांप की प्रजाति है, लेकिन हम चारों ओर विशाल मगरमच्छों और कई सांपों से घिरे हैं। इसका मतलब है कि हमें इस स्पिलवे को बहुत ही सावधानी से एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि इसके अंदर सचमुच कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अपनी फिश ट्रैप्स लेते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या क्या मिल सकता है। ये स्पिलवे इतना गहरा है कि मैंने 50 फीट लंबी रस्सी बांधी है ताकि खोने का डर ना रहे। इसमें कैट फूड भी डाला है जिससे नीचे मौजूद चीज ट्रैप में आ सके। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला ट्रैप अब अंदर जा रहा है। ये गया। ओ भगवान, ये कितना डरावना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आखिरकार नीचे पहुंच गए दोस्तों। पहला फिश ट्रैप नीचे लग गया है। मैं बहुत उत्साहित हूं ये देखने के लिए कि हम इनमें क्या पकड़ते हैं। मेरा मतलब है, ये स्पिलवे यहाँ हमेशा से है और इसके अंदर सचमुच कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दूसरा ट्रैप लेते हैं और इसे भी नीचे भेजते हैं। चलो दोस्तों, हमारा दूसरा ट्रैप भी नीचे जा रहा है। ओ, मछलियां नीचे दिख रही हैं। भगवान, ये डरावना है। फिश ट्रैप गायब हो गया। पानी बहुत गहरा और काला है। दोनों फिश ट्रैप अब सेट हो गए हैं। हम इन्हें यहाँ पूरी रात छोड़ने वाले हैं और बाद में वापस आकर दोनों को चेक करेंगे, और उम्मीद है कि हमें कुछ जबरदस्त मिलेगा। तो फिर आपसे बाद में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है, हमने फिश ट्रैप लगाए, 4 घंटे हो गए और अब फिर बंद पड़े स्पिलवे पर हैं। रात में यहाँ होना सच में डरावना है। लाइट्स पानी में डालने पे सिर्फ मगरमच्छ की आंखें दिखती हैं और हर तरफ सांप हैं, जो डरावना है, लेकिन हमारे पास पानी की बाल्टी है। अब हम पहली फिश ट्रैप चेक करेंगे और देखेंगे क्या पकड़ा है। चलो ट्रैप ऊपर खींचते हैं। ओ भाई, अंदर कुछ हिल रहा है। सच में ट्रैप में कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। ओ भगवान, ये क्या है? इसमें कुछ बड़ा है और बहुत सारी मछलियां हैं। इससे देखो हमारे पास क्या है। ओ भगवान, रुको, वो कहाँ है? तो इसमें ट्रैप में गेटर है, उसकी आवाज सुनो, वो ट्र ट्र कर रहा है। ओ माय गॉड दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता क्या करना है। यहाँ देखो, वो वही है, ये एक छोटा सा बेबी गैटर है। ओ भगवान, ये तो आखिरी चीज थी जिसकी मुझे उम्मीद थी कि मैं पकड़ूंगा। ये अच्छा नहीं है, अब क्या करें? यहाँ कई मछलियां हैं। चलो ट्रैप से निकलो। देखो, ये जा रहा है। ओ, वो रहा। देखो, वो फिर से स्पिलवे में गिर गया, वहीं जहां से आया था। मैं उसे देख सकता हूँ, वो ठीक है। अच्छा, फिर मिलेंगे दोस्त। अच्छा हुआ हमने उसे ट्रैप से निकाला। यहाँ बहुत मछलियां हैं। ओ माय गॉड, देखो, ये बड़ी क्लाउन आई फिश है, शायद रॉयल क्लाउन आई फिश। और क्या है हमारे पास? ओ, ये क्या है? लगता है कोई स्ट्राइप मछली है, मुझे पता नहीं। इसे बाल्टी में डाल दो। ब्लू गिल्स है, इन्हें वापस फेंक देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। एक और ब्लू गिल। ओ देखो, ओ, ये वही बला जैक डिम्सी है जो मैंने देखा था। कितना सुंदर मॉन्स्टर है। यहाँ कई मछलियां हैं। मुझे लगा ये ब्लूगिल है, लेकिन ये जबरदस्त सेवरम है। देखो, ये ग्रीन सेवरम है, इसे रखेंगे। भाई यकीन नहीं होता, देखो यहाँ क्रॉफिश भी है। मुझे लगता है ये कोई रंगीन किस्म है, इसमें कुछ लाल और नारंगी रंग है। ये वाकई बहुत शानदार है। और मुझे लगता है कि ओ, हमारे पास एक और मछली है। एक और, ये क्या है? ये कोई प्लेको जैसी मछली है। ओ वाह दोस्त, ये शायद रॉयल प्लेको है। बहुत शानदार है। ये छोटा बच्चा भी है। मैं हैरान हूं, पता नहीं क्या हुआ, हमने जाल में एक गेटर पकड़ लिया।
खैर ये पहली बार नहीं है जब मैंने जाल में गेटर पकड़ा है, लेकिन ये वाकई अप्रत्याशित था। हालांकि ये समझ में आता है, मेरा मतलब है यहाँ आते वक्त हमने बहुत सारे गेटर देखे, बहुत सारे, छोटे छोटे भी, वो वे बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं। तो हाँ, उम्मीद है कि दूसरे जाल में गेटर नहीं होगा, लेकिन आप कभी नहीं जान सकते। तो चलिए इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या पकड़ा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा फिश ट्रैप आ रहा है। मुझे वजन नहीं लग रहा, क्या है वो? रुको, देख सकते हो, देखो वहाँ कुछ है। भाई क्या वो सांप है? नहीं भाई, हमने फिश ट्रैप्स में गेटर और सांप नहीं पकड़े। मुझे यकीन है तुम मजाक कर रहे हो। मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन लगता है यहाँ सांप है। हाँ, सांप ही है भाई। हमें सावधान रहना होगा। मुझे नहीं पता ये क्या है। ओ भगवान, वो यही है। ये जहरीला हो सकता है, शायद वाटर मोकासिन या कुछ और। देखो वो यही है। वो क्या है? क्या मुझे इसे पकड़ना चाहिए? ओह, उसका हाथ, हे भगवान, उसका सिर मेरी उंगली से छू गया। मुझे लगता है मुझे उसे खींचना पड़ेगा। यहाँ बहुत मछलियां हैं। हे भगवान, मैंने सांप पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, अब मैं इससे निपट चुका हूँ, दूर हो जा। चलो यहाँ चलते हैं। देखो कितनी मछलियां हैं। सांप को भूल जाओ, हमारे पास ब्लू गिल्स है, वो देखो। हमारे पास एक सुंदर फायर माउस सिक्लिड है और कुछ बड़े फायर ईल्स भी हैं। इन्हें देखो, फायर ईल बहुत बड़ा है। चलो इसे बाल्टी में डालते हैं। हे भगवान, फिर से फायर माउस सिक्लिड मिल गया। सांप अभी भी है, दूर रहो। एक और क्रॉफिश है, बिल्कुल पहले जैसा। इसे बाल्टी में डालो। ओ वो देखो, मुझे दूसरी फायर ईल मिल गई। मुझे दूसरा वाला मिल गया। ये तो बहुत बड़ा है। ये रहा। वो क्या है? ये छोटी अफ्रीकन सिक्लिड है मुझे लगता है। हे भगवान, हे भगवान, देखो देखो देखो, ये तो डोजा लोच है। ये बहुत बड़ा है। मुझे लगता है बस यही था। दोस्तों, हमें कुछ और ब्लू गिल्स मिली है, हम इन्हें वापस डाल देंगे भाई। इन फिश ट्रैप्स में मछलियां, मगरमच्छ और सांप है। वो हमें घूर रहा है। इसके साथ क्या गड़बड़ है? मुझे नहीं लगता ये जहरीला है, क्योंकि इसका सिर तिकोना नहीं है। मैंने पकड़ लिया। चलो इसे दूर ले चलते हैं। ओ भगवान, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। जाओ, आजाद हो जाओ। अगर जानते हो ये कौन सा सांप है, कमेंट करें। शायद हमने इसे पहले नहीं पकड़ा, थोड़ा डरावना है। मैं अभी इसे छू रहा था तो उम्मीद है कि ये जहरीला नहीं है, लेकिन हाँ, हमने बहुत सारी शानदार मछलियां पकड़ी हैं। अब इसे देखो। हमें बहुत ज्यादा नहीं मिले, लेकिन कई बड़े फायर ईल्स, शानदार सिक्लिड्स और कुछ क्रॉफिश मिले। इस पिलवे में मछलियां जरूर भरी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सीवर में ज्यादा पकड़ी थी। तो नीचे कमेंट्स करके बताओ कि क्या हमें यहाँ वापस आकर और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए दोस्तों, हम इन ट्रैप्स में पकड़ी गई सारी मछलियों को अपने घर ले जाकर उनके नए घरों में डालने वाले हैं। हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रही सारी मछलियां जो हमने अभी पकड़ी थी। अब बाकी सबके साथ क्वारंटीन तालाब में जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे जाकर एक लाइक जरूर दें। नीचे सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा।